सभी को प्रणाम साथियों। मैं हूं आचार्य आदित्य कुमार शास्त्री और मित्रों स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में। मित्रों, आज के प्रसंग को प्रारंभ करता हूं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा। कहते हैं कि एक ऋषि कुमार अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं। वहाँ पढ़ करके वह एक लंबे समय तक वहाँ पे रह करके ज्योतिष का, अध्यात्म का, व्याकरण का, पुराणों का, अनेकों वेद वेदांतों का अध्ययन किया उन्होंने रह करके उस गुरुकुल में। वहाँ से पढ़ करके अपनी शिक्षा दीक्षा को पूर्ण करके जब अपने घर वापस आए तो अपने पिता को प्रणाम किया। पिता ने प्रणाम किया तो अपने बच्चे को जानना चाहा कि इतने वर्षों तक रह करके हमारे इस पुत्र ने क्या सीखा है। तो सहज भाव से पिता ने एक प्रश्न किया, बेटा क्या तुमने ईश्वर को देखा है? पुत्र ने कहा कि पिताजी मैं ईश्वर को मैंने देखा तो नहीं, पर इतने वर्षों तक मैंने गुरुकुल आश्रमों में रह करके सीखा है कि ईश्वर के अनेकों मंत्र जानता हूँ, अनेकों शुक्तियाँ जानता हूँ, अनेकों उसकी स्तुति और उसके पाठ जानता हूँ, विधि विधान जानता हूँ, पर अभी तक मैंने ईश्वर के दर्शन नहीं किए। पिता ने कहा ठीक है। पिता ने एक गिलास मंगवाया और कुछ शक्कर के कण मंगवाए। एक चम्मच शक्कर जो है उस गिलास के पानी में डाल दिया। डालने के बाद में उसे जो है चम्मच से हिला करके देखा और कहा कि बेटा अब देखो इसमें शक्कर क्या दिखाई पड़ता है? उसने कहा नहीं पिताजी, इसमें शक्कर तो नहीं दिखाई पड़ता, पर मुझे पता है कि आपने अभी डाला है, मेरे आंखों के सामने आपने इसमें एक चम्मच शक्कर इसमें डाला है। तो कहा कैसे पता चलेगा? एक ही उपाय है। क्या है? उसे पीना पड़ेगा। पीने के बाद फिर उसका स्वाद पता चलेगा कि अगर वो मीठा है तो इसका मतलब कि इसके अंदर शक्कर पड़ा हुआ है। पिता ने बताया बेटा वह परमात्मा भी बिल्कुल इसी प्रकार से है। कैसा है? कि वह शक्कर की तरह प्राणों में घुला हुआ है, इस संपूर्ण सृष्टि में है, इस पूरी समिष्टि में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है वो परमात्मा। पर कब तक नहीं उसको देख सकते हैं? कहा जब तक अनुभव नहीं किया जाएगा, भीतर की आंखों को नहीं खोला जाएगा, अपनी चेतना को जो है वो केंद्रित नहीं किया जाएगा, तब तक उस परमात्मा को देख पाना और जान पाना और समझ पाना थोड़ा कठिन ही है। आगे आचार्य बतलाते हैं, कहते हैं कि भैया जिस प्रकार कोई करता है, अगर कोई कृति उसकी दिखाई पड़ती है तो यह बात सिद्ध करती है कि वह कोई ना कोई कर्ता उसका जरूर होगा। अगर हमें जो है मोबाइल दिखाई पड़ता है तो यह बात हमको समझ जानी चाहिए कि अगर मोबाइल है तो उसको बनाने वाला, उसको निर्माण करने वाला भी इस दुनिया में कोई ना कोई ज़रूर होगा। कोई भी वस्तु पदार्थ यदि हमको दिखाई पड़ता है मित्रों, तो वो कृति है तो उसका कर्ता जरूर होगा। तो भाइयों वह कृति ही अपने कर्ता का जो है वो बोध कराती है। वह कृति ही अपने कर्ता का बोध कराती है। अब हम उस परमात्मा की कृति को देखें। वैसे तो वो संपूर्ण सृष्टि उसकी ही एक कलाकृति है। मनुष्य से लेकर के और उसके इतर जितने भी जीव जंतु, प्राणी, पशु पक्षी, वन वनस्पतियाँ, कीट पतंग, जो कुछ भी हैं उस परमात्मा की ही जो है वह कृति है, बनाया है। और ज़रा उसकी कलाकारी तो आप और हम देख करके कि कितना व्यवस्थित उसने अपनी उस नियमावली को निर्धारित कर रखा है। उसमें एक रंच मात्र का भी हेर फेर नहीं हो पाता है। कितनी सुंदर ढंग से, कितनी कलात्मक जो है दृष्टि से परमात्मा ने उसका गठन किया है। आप सूर्य को देखें तो सूर्य अपने निश्चित समय पे जो है वो उदित होता है और अपने निश्चित समय पे अस्त हो जाता है। ऐसा ही चंद्रमा के साथ में है कि चंद्रमा भी अपने निश्चित समय पे उदित होता है और निश्चित समय पे अस्त हो जाता है। कौन है वो जो लाइट का स्विच ऑफ और ऑन करता है? कौन है? आप मित्रों, आप फलों को उठा करके देखें, परमात्मा ने क्या सुंदर व्यवस्था बनाई है कि किसी की भी फल को आप जो है आप देखें
तो उसके बीज को आप उसके चाहें तो उसके रेसे रेसे को आप अलग कर करके देखें, उसमें आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। लेकिन वही बीज जो है ना, जब धरती के गर्भ में जा कर के गल जाता है और गल करके जब वह वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है, तो हमें दृष्टिगोचर होता है कि यह किस कलाकार की कलाकृति हो सकती है। जो उस बीज के अंदर तो कुछ भी नहीं था देखने में, लेकिन जब वो सामने एक सुंदर से वृक्ष के रूप में प्रकट होता है, तो हमें उस कलाकार का जो स्मरण आता है, उसका ध्यान आता है। उस परमात्मा ने कितनी विचित्र जो है, आप किसी भी फल को उठा करके देखें तो जितने भी आपको फल मिलेंगे, जो खट्टे हैं वो खट्टे हैं, जो मीठे हैं, न जाने उनके अंदर किसने जो है वो रस भर दिया है, न जाने किसने वो उसकी आकृति बना करके उत्पन्न कर दिया है, न जाने किसने उसकी अंदर वो सुंदरता भर दी है। जिसने भी भरी है मित्रों, वो परमात्मा है। आप पक्षियों को देखें, एक भी पक्षी आपको एक जैसा नहीं मिलेगा। हर पक्षियों की आपको जो है उनकी बोली अलग है, उनका स्वभाव अलग है, उनका जो है चहकना अलग है, उनका उड़ना अलग है। आप उन पशुओं को उठा करके देखें, सबकी आकृति अलग है, उनकी प्रकृति अलग है, उनका स्वभाव अलग है, उनका चलना फिरना अलग है, उनका बोली अलग है। यहाँ तक कि आप वनस्पतियों में पत्तों को भी देखें तो नीम का पत्ता अलग है, इमली का पत्ता अलग है, केले का पत्ता अलग है। कौन है इसका रचनाकार जो बड़ी ही खूबसूरती से उसका जो है उसका निर्माण किया है। मित्रों, जब गहनता पूर्वक हम लोग इस पे मनन चिंतन करते हैं ना, तो हमको उस कर्ता का ध्यान आता है। और फिर हमको जब उस अपनी दृष्टि उठा करके देखते हैं, तो फिर वो सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, उस परमात्मा के अतिरिक्त कुछ दृष्टिगोचर होता ही नहीं है। कहीं भी उससे हट करके सब कुछ उसमें ही समाहित दिखाई पड़ता है। वही मिट्टी है, वही बीज है, वही फल है, वही वृक्ष है, उससे अतर कुछ नहीं है। वो हर जगह है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, अणु अणु में है, विभु विभु में है, वो हर जगह है। मित्रों, इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर वह परमात्मा उस मीठे जल की तरह घुल गया है। हमारे प्राणों में वो परमात्मा घुल गया है। करना क्या पड़ेगा? चखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। आपको परमात्मा कण कण में दिखाई पड़ेंगे। उस खंभे में प्रहलाद ने प्रकट किया था, आज भी भगवान प्रकट होने के लिए तैयार है। कमी है किसकी? प्रहलाद नहीं है। मित्रों, यह परमात्मा जो है वो जड़ चेतन में समाया हुआ है। उसे देखने के लिए अपनी दृष्टि को हमें पवित्रित करना होगा और एक केंद्र बिंदु में ले जाकर के उपस्थित होना होगा। आपको उस परमात्मा के जो है सर्वत्र दर्शन हो जाएंगे। वह परमात्मा से इतर कुछ नहीं है इस सृष्टि जो है। और जब हमको जो है मित्रों ना, हमारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, पावन हो जाएगी, हम उसको जो है ना कण कण में, अणु में, विभु में जो है, प्राणी में, तो हमसे अपराध हो ही नहीं सकता है, हमसे भूल हो ही नहीं सकता है। हम किसी के साथ वैर करेंगे जब वो पशुओं में है, पक्षियों में है, जड़ में है, चेतन में है, वनस्पतियों में है, तो हम किसके साथ में अहित करना चाहेंगे? हम किसके साथ शत्रुता करना चाहेंगे? हम किसके साथ द्वेष करना चाहेंगे? हम किसके साथ दुराव करना चाहेंगे? हम सबको अपना बना करके चलने का भाव लेकर के चलना ही पड़ेगा। और जब ऐसा भाव लेकर के चलेंगे ना मित्रों, तो वास्तव में उस परमात्मा के जो है हम अधिकारी हो जाएंगे, उसकी कृपा के अधिकारी हो जाएंगे। क्यों? यही तो वह चाहता है। उसकी यह बगिया जो है वह सुंदर बनी रहे। उसकी बगिया जो उसने इतने कलाकृत तरीके से, इतने जो है सुंदर तरीके से, एको अहम बहुश्यामी कह करके परमात्मा ने अपने आप को हजारों गुणों जो है लाखों करोड़ों में अपने को विभक्त कर दिया। वह परमात्मा ही चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है। और उस प्रकृति से, उस प्राणी से, उस
से यदि हमारा प्रेम नहीं हुआ मित्रों, आज स्थिति ऐसी है साथियों कि आज हम लोगों के अंदर न जाने कहाँ से वह दुष्ट आकर के बैठ गया है भीतर, वह स्वार्थ ने आकर के अपना जो है वो बसेरा बना लिया है। आज तो स्थिति ऐसी है मित्रों कि आदमी पहले वसुधैव कुटुंबकम का भाव हुआ करता था। पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि, पूरी वसुधा, पूरे प्राणी, पूरे मनुष्यता को हम अपना तो मानते थे, अपने गांव, समाज, राष्ट्र, देश को हम अपना मानते थे। आज तो स्थिति यहाँ तक आ गई है कि हम अपने को भी अपना मानने के लिए तैयार नहीं हैं। अपना ही घर हुआ करता था, अपना परिवार हुआ करता था, आज परिवारों के अंदर भी जो है हम एक इकाई बन करके रह गए हैं। मात्र अपना व्यक्तिगत हमारा स्वार्थ रह गया है, हमारा निजी जीवन रह गया है। हम अपने से ऊपर उठना चाहते ही नहीं हैं मित्रों। जब तक हमारे भीतर के वह जो है ना वह संकीर्णता का उसका समापन नहीं होगा, हमारी दूरदृष्टता का आगमन नहीं होगा, तब तक मित्रों हम बाहरी कितने भी छोटे-पुट पूजा पाठ क्रियाकलाप कर भी ले में कोई बहुत भला होने वाला नहीं है। जब तक अपने हृदय की भावनाओं की विशालता को अगर हम लोग गहरा नहीं कर पाए, यदि अपने भीतर के ओछेपन को अगर हमने समाप्त नहीं कर पाया, अगर हम अपने भीतर के उस जो है ना, तो साथियों बाहरी क्रियाकलाप किए वो सारे व्यर्थ हैं। क्योंकि यदि केंद्र में हम जाकर के देखें तो यही मिलता है कि वो सारी बातें हमारे भीतर की भावनाओं को जो है वो बढ़ाने का, जो है बृहद करने का ही जो है वो उपक्रम है, वो चाहे कुछ भी हो। तो साथियों, उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसके अच्छे पुत्र कहलाने के लिए कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान कर लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत छोटा सा प्रयास करना है, बहुत छोटा सा। पर इस बात को हम समझ नहीं पाते हैं। अपने भावनाओं को, अपने भीतर के उस प्रेम को, अपने भीतर के उस सद्भाव को बढ़ाना है। उसको संकीर्ण, उसको संकुचित नहीं होने देना है, कुंठित नहीं होने देना है। उसको जो है ना एक विशाल वृक्ष के रूप में उसको जो है ना उसकी छाया, उसके फल फूल जो है वो सबको प्राप्त हों, ऐसा भाव के साथ में अपने हृदय की विशालता को जो है वो सागर से भी ज़्यादा गहरा और पर्वतों से भी ज़्यादा ऊंचा जो है बना लेने की ज़रूरत है। बस इतना ही कर लेने की आवश्यकता है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। इतना ही कर लेने मात्र से मित्रों हमारा बहुत कुछ हित हो सकता है। उस परमात्मा के हम जो है वो श्रेष्ठ संतानों में हमारी गिनती आने हो जाएगी। तो मित्रों, इसी भाव के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम कि हम लोग अपने भीतर झांकने का प्रयास करें, और उसमें यदि सफल होते हैं तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा किए गए सारे कृत्य वो ईश्वर आराधना ही कहलाएंगे। सभी को सादर प्रणाम।